नमस्कार। योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। योग और आयुर्वेद में अधिकांश रोगों का कारण बताया गया है शरीर में विषैले पदार्थों का जमा होना, टॉक्सिन्स का जमा होना। और इन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए, शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। कोई दवाई लेते हैं, कोई चूर्ण लेते हैं, कोई ड्रिंक पीते हैं। लेकिन आज जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना। और ये सबसे शक्तिशाली तरीका है आपके शरीर को डिटॉक्स करने का। शरीर में कोई विषैले पदार्थ रह ही नहीं सकते इसके बाद। ये आयुर्वेद का अपनाया हुआ तरीका है। इस तरीके को अपनाने के बाद आपके चेहरे पर जो ग्लो आएगा, जो एनर्जी लेवल आपका होगा, वो देखते ही बनेगा। आप खुद कहेंगे कि आज से पहले हमने ये क्यों नहीं किया। मैं बात कर रही हूँ योग और आयुर्वेद में बताए गए तरीके की, जो है फास्टिंग, व्रत करना। फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप व्रत करके और फिर सागार के तरीके ढूंढें कि हम कैसे आलू की टिकिया बना लें या साबूदाना तल के खा लें। मैं उस व्रत की बात नहीं कर रही हूँ। आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक तरीके से निराहार रहने की, व्रत करने की, फास्टिंग करने की। जब आप फास्टिंग करते हैं तो आप योग के 5वें अंग प्रत्याहार का पालन करते हैं। आसन और प्राणायाम की सिद्धि के बाद अगला अंग आता है प्रत्याहार, जिसमें एक योगी अपनी इंद्रियों को बाहरी विकारों से दूर करके अपने अंदर की तरफ जाता है। ठीक वैसे जैसे एक कछुआ अपने सिर और पैरों को अंदर समेट लेता है, वैसा ही कुछ होता है प्रत्याहार में। जब हम बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर अपने आत्मोत्थान की तरफ बढ़ते हैं। जब आप व्रत करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए एक छुट्टी की तरह होता है, एक हॉलीडे की तरह होता है, जिसमें उसे कोई काम नहीं करना है। पाचन तंत्र एकदम रिलैक्स रहता है। जो एनर्जी खाने को पचाने में लगाई जाती है, उस एनर्जी का उपयोग होता है शरीर की हीलिंग में, शरीर की रिपेयरिंग में। शरीर की वो कोशिकाएं जो बीमार हैं, वो अपने आप मरने लगती हैं जब आप फास्टिंग करते हैं, क्योंकि उन कोशिकाओं को कोई एनर्जी नहीं मिलती है। तो सिर्फ वही कोशिकाएं सरवाइव कर पाती हैं, जीवित रह पाती हैं, जो कि स्वस्थ हैं। इसे हम कहते हैं ऑटोफेगी। शरीर अपने आप उन कोशिकाओं को नष्ट करता है जो कि बीमार है। जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपके चेहरे पर चमक आती है, आपका एनर्जी लेवल एक अलग ही ऊंचाई तक पहुंच जाता है। आप बहुत हल्का हल्का महसूस करते हैं। जैसे हम योग में माइंडफुल ब्रीदिंग करते हैं, ठीक वैसे ही फास्टिंग यानी माइंडफुल ईटिंग। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरे दिन भूखा रहें। आप शुरुआत करें कि शाम का खाना आप 6 बजे से पहले खा लें, उसके बाद आप कुछ भी ना खाएं। ये भी एक तरह की फास्टिंग है। या किसी दिन आप निश्चित कर लें कि आज मैं कोई अनाज का सेवन नहीं करूँगा या करूँगी, ये भी एक फास्टिंग है। या किसी दिन चीनी का उपयोग बंद कर देना, किसी दिन नमक का उपयोग बंद कर देना, या फिर किसी दिन कुछ भी ना लेना, सिर्फ पानी पीना। ये आपके शरीर के लिए एक संजीवनी का काम करेगा। आयुर्वेद के अनुसार आप सिर्फ वो नहीं हैं जो आप खा रहे हैं, बल्कि आप वो हैं जो आप पचा रहे हैं। जब हम बहुत ज़्यादा गरिष्ठ खाना खाते हैं और वो ठीक से नहीं पचता है, तो वो हमारे शरीर में आमा के रूप में जमा होने लगता है, और ये आमा ही आपके शरीर में समस्त रोगों का कारण है। तो जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपके शरीर को मौका मिलता है इस आमा को बाहर निकालने का, विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का। वरना तो जीवन भर सुबह उठते ही नाश्ता करना, नाश्ते के बाद लंच, लंच के बाद डिनर, और इसके बीच में स्नैकिंग करते जाना। इससे ये होता है कि हमें भूख क्या होती है ये पता ही नहीं होता। लगातार हमारा शरीर ओवरलोडेड रहता है खाने को पचाने में। उसे समय ही नहीं मिलता अपने आप को रिपेयर करने का, अपने आप को चुस्त दुरुस्त करने का। हमारा शरीर एक मशीन ही तो है
जब इसकी रिपेयरिंग नहीं होगी तो ये कैसे काम करेगा, बीमार रहने लगेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग ज़रूर करें। हफ्ते में नहीं कर पाते हैं तो महीने में 1 दिन करें। हमारे सभी धर्मों में फास्टिंग का प्रावधान बताया गया है, चाहे वो नवरात्रे हों या रोज़े हों। कुछ धर्मों में सूर्यास्त से पहले खाने की परंपरा रही है। इन सभी चीज़ों के पीछे वैज्ञानिक कारण है, वैज्ञानिक तथ्य हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करते हैं। तो अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने शरीर को 1 दिन के लिए आराम देना है। हाँ, फास्टिंग करते समय आपको अपनी शारीरिक स्थिति को ज़रूर ध्यान रखना है। बहुत छोटे बच्चे, बहुत बड़े बुज़ुर्ग, जो महिलाएं गर्भवती हैं या जो बच्चों को दूध पिला रही हैं या किसी क्रोनिक डिजीज़ की स्थिति में आपको फास्टिंग नहीं करना है। बाकी सभी लोग अपने शरीर को सुनते हुए जितना आप सहन कर सकते हैं उतना आपको फास्टिंग करना है। याद रखें, फास्टिंग का मतलब भूखे रहना नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, किसी दिन सिर्फ पानी पी लेना, किसी दिन सिर्फ अनाज से छुट्टी ले लेना, किसी दिन डेयरी प्रोडक्ट्स ना खाना, किसी दिन मांसाहार ना करना। अलग अलग तरीके आप अपना सकते हैं। किसी दिन चीनी ना खाना, किसी दिन नमक ना खाना, किसी दिन दूध को त्याग देना। ये सब न सिर्फ आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन को भी मजबूत बनाने में बहुत मददगार होंगे, क्योंकि प्रत्याहार आपको बाहरी दुनिया से काटकर अपने भीतर जुड़ने में मदद करता है। आप अपनी इंद्रियों को वश में कर पाते हैं, आप अपनी जीभ को कंट्रोल कर पाते हैं और ये आपको भीतर से मजबूत बनाने में बहुत मदद करता है। जब आप फास्टिंग करेंगे ना तो लोग आपसे पूछेंगे कि चेहरे पर इतना ग्लो कैसे नज़र आ रहा है। आप खुद अंदर से इतना हल्कापन महसूस करेंगे और जो बार बार आप बीमार पड़ते थे ना वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि फास्टिंग आपकी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ा देती है। आपका फोकस बहुत इम्प्रूव हो जाता है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जैसे मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन किया जाता है, ठीक उसी तरह से अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए आप फास्टिंग करें। आप इतने फ़ायदे महसूस करेंगे कि आपको लगेगा कि आज से पहले हमने ये क्यों नहीं किया। आप 1 दिन व्रत से शुरुआत करें, आगे के रास्ते अपने आप आपको नज़र आएंगे। जब आप इसके अमेजिंग रिजल्ट्स देखेंगे तो आप अपने आप मोटिवेट होंगे और ज़्यादा फास्टिंग करने के लिए। तो याद रखें, सही तरीके से फास्टिंग करके आप अपने शरीर को सारे विषैले पदार्थों से मुक्ति दिला सकते हैं और अपने लिए एक स्वस्थ जीवन का रास्ता चुन सकते हैं। इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है अपने शरीर को डिटॉक्स करने का। इसे प्रयोग करें और अपने एक्सपीरियंस हम सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। हमेशा मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।